अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसाम रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, प्रीवियस टॉपिक फील्ड्स ऑफ फोर्स के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फर्ज करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं तो ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और जो डायरेक्शन इस पर लगने वाली फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। यानी ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो कि इस पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है। अब दरअसल हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं। हम उसको देख तो नहीं ना सकते, यानी ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है तो वो इनविजिबल है। हम उसको देखना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए, यानी ये चार्ज, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया गया। ये माइकल फेराडे ने कॉन्सेप्ट दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी थॉट ऑफ ए मैप, ये किस्म का मैप की तरह है, दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस। यानी ये ऐसा मैप है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है। यानी इस चार्ज के गिर्द मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, एग्जर्ट ऑन ए चार्ज, जो कि एक चार्ज पे लगती है, यानी फोर्स जो इस चार्ज पे लग रही है। कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स, तो इनको हम कॉमनली लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये दरअसल वो लाइंस हैं जो दूसरे चार्ज पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं। जैसा कि हमने कहा ना कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल हमें बताती हैं कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, तो उनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाहिर करने के लिए दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग हम टेस्ट चार्जेस रख देते हैं बराबर फासलों पर। दरमियान में पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, बराबर फासलों पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिए। ये इस पूरे पैराग्राफ में यही कहता है। ईच टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव हमने चार्ज रखा है, तो कह रहा है कि हर टेस्ट चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि एक जैसे चार्जेस है ना, तो एक रिपल्शन की फोर्स होगी इंडिकेटेड बाय एरोस। तो उसको हम एरो से जाहिर करेंगे, यानी इस पे इस डायरेक्शन में एरो, इस पे भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये जो जिस डायरेक्शन में इन चार्जेस पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी। तो एक पॉजिटिव टेस्ट यानी एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहाँ पे इस फिगर के अंदर हमने शो की हैं। तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आउटवर्ड होगी और वो रेडियल डायरेक्शन में होगी, यानी सीधी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विसिनिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की बजाय अगर नेगेटिव चार्ज रख दें, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दें और उसके गिर्द टेस्ट चार्जेस हों, विसिनिटी कहते हैं गिर्द, यानी नेगेटिव चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्शन नहीं करेंगे। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। दोनों पॉजिटिव हैं तो आउटवर्ड होगी, यहां पे नेगेटिव रख दें तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। बिकॉज फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नो अट्रैक्शन, यानी इस अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो अट्रैक्शन की होगी, इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इनवर्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अंदर की तरफ होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रीवियस फिगर शोज द टू डायमेंशनल पिक, यानी यहाँ पे हमें दो डायमेंशन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर आ रही है। अगर हम थ्री डायमेंशन देखें किसी भी चार्ज के गिर्द से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तो चारों डायमेंशन, यानी हर तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ जाती हैं। तो ये तो हम सिर्फ टू डायमेंशन के अंदर देख रहे हैं। तो अगर हम थ्री डायमेंशन के अंदर देखना चाहें, वो कह रहा है कि बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम ए चार्ज इन थ्री डायमेंशन, यानी तीनों डायमेंशन में निकलती हैं, एक्स, वाई और जी में। एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कुड बी ड्रॉन, हम बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैप also provide information about strength of electric field, यानी ये मैप हमें स्ट्रेंथ भी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। कैसे? एज इन फिगर ए एंड बी, यहाँ पे ये सिर्फ ए फिगर है, पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की मैंने फिगर नहीं बनाई, तो पॉजिटिव चार्ज की फिगर से ही बता रहा है कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर नियर द चार्ज। देखें चार्ज के करीब करीब ये फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे के करीब हैं। वेयर चार्ज के करीब हैं, वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यानी जहां पे फील्ड लाइंस करीब करीब है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
while they continuously spread out in indicating a continuous decrease in the field strength। वो कह रहा है जैसे जैसे ये स्प्रेड आउट बाहर को जा रही हैं तो ये यानी आपस में कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड आउट एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, अलग हो रही हैं, जो ये बता रहा है कि कॉन्टिन्यूसली फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। यानी यहां पे देखें तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बाहर को जाएंगी तो लाइनें एक दूसरे से दूर है, जिसका मतलब है फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो लिहाजा हम ये आपके पास असूल ये आ गया, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया, यानी किसी खास एरिया से नंबर ऑफ लाइंस जो परपेंडिकुलर उससे अमूदन गुजर रही हैं इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो गुजरने वाली लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहां पे फर्ज करें एरिया है ना, स्पेसिफिक एरिया, यहां से लाइंस ज्यादा गुजर रही हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। वही एरिया उठा के दूर कर लें, यहां पे लाइंस कम गुजर रही हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। जितनी लाइन ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा, जितनी लाइंस कम मैग्नीट्यूड कम। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी यहां पे हम देखते हैं कि 3 डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सी हैं वो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड इन केस ऑफ 2 आइडेंटिकल सेपरेट चार्जेस। यानी पहले तो हमने एक चार्जेस के बारे में देखा ना, अब हमारे पास 2 सेपरेट आइडेंटिकल चार्जेस हैं। फर्ज करें पहले हम दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं, हम बाद में पॉजिटिव नेगेटिव को भी देखेंगे। ये दोनों सेपरेट चार्जेस हैं लेकिन आइडेंटिकल हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देखते हैं। फिगर सी, ये हमारे पास फिगर सी है, शो द पैटर्न ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विद 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। ये 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और ये फिगर से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर आ रही है। क्योंकि देखें ये आपस में रिपेल करेंगे ना, तो लाइन आएगी, इधर से भी लाइन आएगी, रिपेल होगी, ये इधर की इधर चली जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी। इसी तरह ये बाहर को पॉइंट आउट होती जाएंगी, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। लाइंस बिटवीन 2 लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये लाइक चार्जेस हैं तो लिहाजा एक दूसरे को रिपेल करेंगी। बिहेवियर ऑफ 2 नेगेटिव चार्जेस विल सेम, यानी जो दोनों नेगेटिव, जिस तरह ये पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कर रहे हैं तो वो भी रिपेल करेंगे, लाइंस ऐसे बाहर को जाएंगी, यानी ये आएगी इधर से आएगी बाहर को चली जाएगी। द मिडल रीजन इज द जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन। देखें यहाँ पे कोई लाइन नहीं गुजरती, यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज रखें ना तो वो चार्ज कोई भी फील्ड को यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल जोन आप देख सकते हैं, क्योंकि यह इधर से आ रही लाइन इधर से आ रही लाइन रिपेल कर रही है, वो बाहर को चली जा रही है। फिगर डी शोज, ये आपके पास ये वाली फिगर डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ 2 ऑपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब हमने ऑपोजिट चार्जेस ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। देखिए पॉजिटिव से जो निकलेगी लाइन वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो यहां से इस तरह से ये नेगेटिव की तरफ होगी। द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे एंड। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मालूम करना चाहें, यानी हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना उसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहें, तो वो हम टेंजेंट ड्रा करके मालूम करेंगे। फर्ज करें ये पॉइंट 1 है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखना है, उसकी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो इस तरफ है, यहाँ पे टेंजेंट जो है वो इस तरफ होगा, यहाँ पे पॉइंट 3 पे टेंजेंट इस तरफ होगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सच एज 1 2 3, ये 1 2 और ये 3 इज रिजल्टेंट ऑफ फील्ड क्रिएटेड बाय 2 चार्जेस एट दिस पॉइंट। यानी ये हमारे पास रिजल्टेंट है, यानी आप कह लें कि ये वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एक्चुअली। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटीज इज गिवन बाय द टेंजेंट्स, और इनकी डायरेक्शन हम ये टेंजेंट्स ड्रा करके मालूम कर सकते हैं। ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, टेंजेंट्स हम फील्ड लाइंस पे ड्रा कर सकती हैं जो कि आपस में इक्वली स्पेस्ड है, वो फील्ड लाइंस में खास वक्फा होता है, क्योंकि कोई भी 2 फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक चार्ज की यानी एक ही वैल्यू होती है, अगर वो क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब चार्ज की 2 वैल्यू हैं, जो कि कभी भी नहीं होता। किसी भी चार्ज की किसी एक खास पॉइंट पर एक ही वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है। नेक्स्ट कंडीशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कह रहा है इन द रीजन वेयर फील्ड लाइंस आर पैरेलल, जहां पे फील्ड लाइंस देखें पैरेलल हों एंड इक्वली स्पेस्ड, और उनके दरमियान फासला भी बराबर हो, द सेम नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी वहां पे सेम नंबर ऑफ लाइंस होंगी पर यूनिट एरिया, देयरफॉर द फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑल पॉइंट, तो हर पॉइंट पर फील्ड भी यूनिफॉर्म होगी। जैसा कि फिगर ई, यहाँ पे मैंने फिगर ई शो किया है, ये शो कर रही है फील्ड लाइंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इनके दरमियान ये फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। तो दरमियान में अगर आप देखें
द फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी सारी की सारी फील्ड यूनिफॉर्म है। इन द मिडल रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, जहां पे फील्ड लाइंस के आपस में स्पेस भी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमने 3-4 कंडीशंस पढ़ी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सी हैं वो मुख्तलिफ किस्म का बिहेवियर शो करती हैं मुख्तलिफ चार्जेस के दरमियान। लास्ट पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वो कह रहा है अब तक हमने जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा उनसे हमें पता चलता है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं। द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम ये टेंजेंट बनाएं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें ना लाइंस तो बेंड हो रही हैं क्योंकि इस चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो टेंजेंट लेना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पर। द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, देखिए चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है तो ये लाइंस एक दूसरे के करीब हैं। एंड लाइज फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएं तो फील्ड वीक होती है तो लिहाजा लाइंस भी एक दूसरे से दूर होती हैं, फर्दर अपार्ट। चौथा पॉइंट है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, देखें यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें कोई दो लाइनें आपस में क्रॉस नहीं करेंगी कभी भी, बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है उसकी एक ही डायरेक्शन होगी एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ना, क्योंकि हर एक यानी इन चार्जेस के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पर ई की वैल्यू यूनिक होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब है कि एक चार्ज की ई की वैल्यू एक से ज़्यादा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यानी एक ही पॉइंट पर एक चार्ज दो वैल्यूज शो करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इफ लाइन क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, यानी अगर लाइन क्रॉस करती है तो इसका मतलब ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।